Hi guys, this is lecture number 3 for number theory ISI plus UGA plus UGB और इसमें हम इस लेक्चर में अपन करेंगे कवर यूनिट डिजिट प्लस many question on it, second digit एंड क्वेश्चन ऑन इट। मेनली हमारा लेक्चर का फोकस यूनिट डिजिट पे होने वाला है और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। यूजीए में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जो डायरेक्टली यूनिट डिजिट को कवर करते हैं। एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे जब तुम PYQ सॉल्व करोगे सारे नंबर छोड़ के। ओके, सो लेट्स कवर इट। Now, the first question, the first question says, so that the square of any integer is the form of 4k or 8k plus 1। हमें क्या शो करना है कि कोई भी इंटीजर है, लेट्स से इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 2k और 2k plus 1, राइट। अपन कोई भी इंटीजर को 2k और 2k plus 1 में रख सकते हैं और k की वैल्यू कोई भी इंटीजर रख सकते हैं, राइट। सो सारे इंटीजर्स कवर हो जाएंगे इसमें। अपन को बताना है इसका स्क्वायर इज फॉर्म ऑफ 4k और 8k plus 1, तो अपन सीधा स्क्वायर कर देते हैं इसमें फर्स्ट का, ठीक है। तो 2k का स्क्वायर क्या होगा, 2k का स्क्वायर होगा 4k स्क्वायर विच इज़ 4m टाइप, राइट। सो इट इज़ 4k टाइप, राइट। अब 2k plus 1 को अपन स्क्वायर करेंगे विच इज 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1, राइट। अपन क्या करते हैं 4k कॉमन ले लेते हैं, तो ये k प्लस 1 अब राइट, ये k और ये k प्लस 1 है। एनी ऑफ टू conjugative numbers, one is odd and another is even, right। और क्या हो सकता है, one is even and odd, right। सो इसका मीनिंग क्या होगा, k और k plus 1 में से कोई एक तो odd होगा या even होगा। सो इट विल बी मल्टीपल ऑफ 8, सो वी कैन से दिस इज द नंबर इज फॉर्म ऑफ 8m plus 1, हैंस वी प्रूव्ड इट, राइट। बहुत ईजी चीज़ था, कोई मुश्किल चीज़ नहीं था, बस हमको यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना था k और k plus 1। दिस इज द क्वेश्चन का लाइक अपन कह सकते हैं कि इसेंस पार्ट है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपन उसको सॉल्व करते हैं। ओके, दिस इज द क्वेश्चन, इफ a b and c are any three integers, then we have to show that abc into a cube minus b cube minus c cube minus a cube is divisible by 7। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो, एनी इंटीजर लाइक अपन a को अज्यूम करते हैं, तो a क्या हो सकता है, या तो 7k टाइप हो जा सकता है, या 7k प्लस माइनस 1, या 7k प्लस माइनस 2, 7k प्लस माइनस 3 और 7k प्लस माइनस 4। अब अपन a क्यूब मॉड 7 देखेंगे कि क्या क्या रिमाइंडर रह सकते हैं, या तो 0 रह सकता है, देखना 1 का क्यूब करोगे तुम तो 1 ही रहेगा, 2 का क्यूब करोगे तो 8 होगा, विच इज़ फॉर्म ऑफ 7k प्लस 1, तो प्लस 1, देखो प्लस 1 माइनस 1, ओके प्लस 1 माइनस 1। 3 का तुम क्यूब करोगे तो इट इज़ 27 विच इज़ 7k माइनस 1 टाइप हो जाएगा, तो फिर से प्लस माइनस 1 टाइप हो गया, बिकॉज 4 है यहाँ पे, तो 4 का क्यूब करेगा तो 64 आएगा, देखिए 63 प्लस 1 विच इज़ अगेन प्लस माइनस 1। सो वी कैन से any cube of integer
integer is form of 7k or 7k plus minus, right? So let's say देखो A B and C ये भी 7k प्लस माइनस वन, 7k प्लस माइनस वन और 7k प्लस माइनस, अपन केस वन लेते हैं, राइट? और केस टू क्या लेते हैं कि ए और बी और सी में से कोई एक तो मल्टीपल हो जाएगा 7k का और बाकी दोनों कुछ भी हो जाएंगे। तब क्या होगा कि ए बी सी में से एक नंबर अगर 7k टाइप का हो गया तो ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा 7 से, राइट? इसमें तो हमने प्रूव कर दिया। देखो ए और ए बी सी इनमें से देखते हैं। देखो जैसे मैंने एक अजम्पशन माना है, राइट? मैं तो एक अजम्पशन से देखो प्रूव करते हैं कैसे। एक्चुअली में ए क्यूब बी क्यूब करना चाहिए था, मैंने थोड़ी सी गलती हो गई, राइट? अच्छा, ए क्यूब, लेट्स से ए क्यूब 7k प्लस वन टाइप का है और बी क्यूब 7k माइनस वन टाइप का है और सी क्यूब 7k प्लस वन टाइप का है, राइट? सो देखो इन दोनों का जब तुम इन दोनों को तुम सब्सट्रैक्ट करोगे तो शायद 7 का मल्टीपल नहीं आएगा, लेकिन जब इनको दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे तो 7 का मल्टीपल आ जाएगा, राइट? तो एनी टू क्यूब must be have same form, right? That's why it is divisible by 7. तो आई होप आपको समझ आएगा कि एनी इंटीजर क्या होता है, 7k प्लस माइनस वन और 7k टाइप का। अगर 7k टाइप में से ए बी सी में से कोई भी एक नंबर 7k टाइप का हो गया तो ये तो सीधा ही डिविजिबल हो जाएगा 7 से। अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो सकता है कि या तो 7k प्लस वन टाइप का होगा या 7k माइनस टाइप का। और बिकॉज दो अगर सेम हो गए, मतलब होना ही है उनको, तीन नंबर में से अगर हमारे पास ऑप्शन ओनली है 7k प्लस वन और 7k माइनस वन, तो दोनों में से एक, तीनों में से दो तो सेम होंगे ही। दैट्स वाई इट इज़, तो उनका सब्सट्रैक्शन क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 7, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपन को प्रूव करना है कि द क्यूब ऑफ एनी इंटीजर इज फॉर्म। देखो क्या करते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं तो वो क्या होगा, या तो 9 का मल्टीपल होगा। तो देखो n मोड क्या कर सकते हैं, n मोड 9, मैं सीधा ही बता देता हूँ। या तो 0 हो जाएगा या प्लस माइनस 1 या प्लस माइनस 2 या प्लस माइनस 3 या प्लस माइनस 4, राइट? प्लस 5, अच्छा प्लस 5 हो जाएगा ना, माइनस 4 के अंदर काउंट हो जाएगा। अब इनका क्यूब करोगे तुम, n क्यूब मोड 9, तो क्या होगा, 0 का 0 ही रह जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 का सेम चीज़ है, ठीक है? और प्लस 2 का क्या हो जाएगा, 8, विच इज़ अगेन फॉर्म ऑफ प्लस 1 माइनस 1। इसका क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा, 27, विच इज़ मल्टीपल ऑफ 3, तो 0। 4 का क्या हो जाएगा, 64, तो 9 से तुम डिवाइड करोगे तो 63, तो अगेन प्लस माइनस 1, राइट? सो क्या क्या रिमाइंडर आए, 0 और प्लस माइनस 1। ये तो क्या हो गया, 9k टाइप, ये क्या हो गया, 9k प्लस 1 एंड 9k प्लस 8। 9k प्लस 8 को अपन 9k माइनस 1 टाइप भी लिख सकते हैं। सो डी इज़ करेक्ट ऑप्शन, राइट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ 4 consecutive odd positive integers is divided by 5, the set of remainder is। अपन को क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 consecutive odd नंबर्स हैं। सो अपन क्या कह सकते हैं कि देखो, तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकते हैं, यही पूछा है इन्होंने। सो देखो एनी नंबर, ऑड नंबर को अपन क्या लिख सकते हैं, 5k प्लस 2। देखो if odd integer
5 is in one of them, मीनिंग क्या है, इन चारों में से एक अगर 5 है तो रिमाइंडर तो 0 हो जाएगा सीधे, अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा 5k + 2, 5k + 4, 5k + 6 एंड 5k + 8। तो तुम देखो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 4 × 6 × 8, ये क्या हो जाएगा 48, 48 × 8, (48 × 8) which is 850 - 2, right? So 400 - 16, which equals to 384, right? So इसको तुम 5 से डिवाइड करोगे तो 4 रिमाइंडर रहेगा, तो 0 and 4 इज करेक्ट आंसर। अगेन मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, अगर उन ऑड इंटीजर में 5 अगर एक रहा तो उसका आंसर 0 रहेगा रिमाइंडर, अगर ये नहीं होगा तो इन चारों में से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी। तो अपन ने क्या कही, बिकॉज ये तो 5 के मल्टीपल हैं ही, हमने सीधा ही इनको 2, 4, 6, 8 को मल्टीप्लाई कर दिया और बाकी जो रिमाइंडर बचा वो हमारा आंसर आ गया, राइट। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें नंबर फाइंड करना है, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इंटीजर x, y and z such that x³ + y³ = 3271 - z³। अपन को पेयर्स बताने हैं ताकि ये आंसर आए, राइट। तो अपन देखते हैं क्या करते हैं, अपन क्या करते हैं g³ को इस तरफ लेके आ जाते हैं, x³ + y³ + c³ = 3271, राइट। अब 3271 को केयरफुली ऑब्जर्व करो कि ये क्या है, एक्चुअली में 9k + 4 टाइप नंबर है, और अपन ने पहले पढ़ा था कि कोई इंटीजर रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, या तो 9k टाइप का होगा या 9k + 1 - टाइप का होगा। तो तुम किसी भी देखो, इसको तो तुम अगर तीनों नंबर इस टाइप के हुए तो ये तो नंबर पॉसिबल नहीं है। अगर 9k + 1 टाइप का हुआ तीनों, फिर भी तो 9k + 3 ही होंगे। अगर दो 9k + 1 टाइप के हो गए और 1 हो गया 9k 1, तो फिर भी सही आंसर नहीं होगा। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि अगर 9k - 1 टाइप के 2 होंगे और 9k + 1 टाइप का 1, फिर भी ये आंसर गलत हो जाएगा। और तीनों 9k - 3 टाइप 1 टाइप के हुए तो भी रिमाइंडर -3 रहेगा, विच इज़ 5। सो 9k + 4 इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। सो आंसर इज़ नन ऑफ दीज। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है एक्चुअली में, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और इससे सिमिलर क्वेश्चन यूजीए में आया भी हुआ है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, देखो बस अपन ने क्या किया था, बस इसको देख लिया था इसका फॉर्म कैसा है, और अपन को पता था कौन क्यूबिक फॉर्म, बिकॉज हमने एक बार पहले सोल्व किया था कि एनी क्यूब इज़ फॉर्म ऑफ 9k और 9k + -1, राइट। सो दिस इज आवर आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब आते हैं अपन मेन टॉपिक में जो आज कवर करने जा रहे हैं, और यूजीए पे इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। यूजीए का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है नंबर थ्योरी। देखो P है, लेट P बी द यूनिट डिजिट ऑफ पॉजिटिव नंबर A डिनोटेड बाय U ऑफ A बाय P में। इसका मीनिंग क्या है कि A कोई नंबर है, उसका यूनिट डिजिट P है, देन द यूनिट डिजिट ऑफ A to the power n is determined by the unit digits of P to the power n। इसमें क्या कह रहा है कि यूनिट डिजिट ओनली एंड ओनली डिपेंड करता है लास्ट डिजिट पे, चाहे तुम पावर कुछ भी लगा लो। जैसे देखो यूनिट डिजिट हमें फाइंड करना है 173 की पावर 37, तो ये ओनली डिपेंड करेगा 3 की पावर 37 पे, बाकियों से इसका कोई मतलब है ही नहीं। ऐसा क्यों होता है?
ऐसा क्यों होता है एक्चुअली? देखो मैं थोड़ा सा तुम लोगों को इसके बारे में रीज़न बता देता हूँ। अपन इसको 170 प्लस 3 लिख सकते हैं, राइट, और इसकी पावर 37। बाइनोमियल थ्योरम में अपन पढ़ेंगे कि इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं। तो मैं तुम लोगों को अभी ये बता देता हूँ कि इसमें कैसे एक्सपेंड करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम बाद में अपन कवर भी करेंगे, वो जेईई एडवांस प्लस आईएससी के लिए भी होगा। अभी बस अपन को फॉर्मूला थोड़ा सा देख लेना है तुम लोगों को कि कैसे करते हैं इसको। इसकी पावर 37 है, राइट, प्लस ऐसे करते 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 37 की पावर 36 170 इंटू 1 इंटू 3 की पावर 36, राइट। इसमें अपन क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं 37 3 की पावर 37। अब देखो ये और ये, इन सारे नंबर में लास्ट में डिजिट 0 आ रहा है और बाकी कुछ भी नंबर आ रहा है, और इस डिजिट में ये तो 1 हो गया प्लस 3 की पावर 37, राइट। अब तुम ये नंबर में जब ये नंबर ऐड करोगे, चाहे कुछ भी नंबर हो जाए, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा और ये जब दोनों जोड़ेंगे तो यहाँ पे कुछ यूनिट डिजिट आएगा, एनी यूनिट डिजिट आएगा यहाँ पे कुछ। अपन ऐसे ही तो ऐड करते थे बचपन में, तो यहाँ पे कोई यूनिट डिजिट आएगा और यही हमारा आंसर होगा, राइट। तो अपन देख यूनिट डिजिट के लिए कुछ तुम लोगों को चीज़ें याद रखना है। जैसे यूनिट डिजिट ऑफ ए दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे रखा है। अब इसमें अगर स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 हो जाता है तो 6 हो जाता है, 25 का तो यूनिट डिजिट 5 हो गया, 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36, तो 6 हो जाएगा। ऐसे ही तुम लोग इसमें देख लेते हो 5 की पावर में देख लेते हो, जब 3 की पावर 5 क्या होता है 27 इंटू 9, तो इसका भी यूनिट डिजिट 3 हो जाता है, राइट। 5 का देखो 5 स्पेशल नंबर है और 6 भी स्पेशल नंबर है। 5 एंड 6 इन दोनों में यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहता है, विच इज़ 5 एंड 6। जैसे तुम्हें अगर कोई नंबर दे रखा है, जैसे लेट्स 125, तो उसकी पावर 77 कर लोगे, तुम कुछ भी कर लोगे तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा सेम ही रहेगा, वो 5, बिना देखे कर देना है। एक्सेप्ट उसकी पावर जब 0 हो, तो एक्सेप्ट व्हेन पावर इज 0, बिकॉज किसी भी नंबर की पावर 0 1 हो जाता है, एक्सेप्ट अनडिटरमिन्ड फॉर्म लाइक इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, 0/0, सम काइंड ऑफ दीज फॉर्म्स, राइट। वो तो हम लिमिट में पढ़ते हैं इस चैप्टर में, उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो यूनिट डिजिट ऑफ देखो, हाँ, एक 1 का भी सेम है, राइट, 1 का भी यूनिट डिजिट सेम है। और एक खास बात देख रहे हो तुम कि देखो यार, ये एक सीक्वेंस में फॉलो कर रहे हैं, शायद को 2 आया, उसके बाद में 4 आया, उसके बाद में 8 आया, उसके बाद में 6, अगेन 2। मतलब क्या है कि ए की पावर 4 के बाद में बाकी चीज़ें रिपीट कर रही हैं, अगेन फिर 2, फिर 4, फिर 8 6, फिर 6 अगेन, सही। और उसके बाद में अगर तुम ए की पावर 9 जब 9 रखोगे तो अगेन 2 आएगा, राइट। और इसमें भी तुम देख रहे हो 3 9 7 1, अगेन 3 9 7 1। तो ये एक साइक्लिक फॉर्म में आता है। एक्चुअली में इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है कि उसके बाद में रिपीट करने शुरू हो जाते हैं जो अपने नंबर्स वगैरह होते हैं, जैसे 9 1 9 1 9 1, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, 8 4 2 6, 8 4 2 6, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 4, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, और अपन क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा क्लेरिफाई होगा। अब जैसे एग्जांपल है यूनिट डिजिट ऑफ 2 to
271 की पावर 127, तो अपन सीधा 1 पे जाएंगे और 1 की पावर 127 1 हो जाएगा। ये देखो इसमें 239 है, उसकी पावर 729 है, तो 9 की पावर अपन सीधा 729 पे जाएंगे, बिकॉज ये 9 की पावर 2k + 1 है। सो ये आंसर 9 आ जाएगा। 9 जब n की वैल्यू 2k पावर 1 प्लस होगा तो 9 रहेगा, जब 2k रहेगा तो 1 रहेगा। ये 4 के लिए भी है, जब 4 में n 2k + 1 रहेगा तो 4 और 2k रहेगा तो 6। उसका भी ऑर्डर 2 है, राइट। एक बार अपन देख लेते हैं, 4 6 4 6 4 6 4। तो देखो तुम देख रहे हो यूनिट डिजिट में तुम कौन सा ऐसा नंबर है जो, देखो अगर तुम्हें बोल दे कि एक नंबर है उसका लास्ट डिजिट 7 है, तो उसके यूनिट डिजिट कौन कौन से हो सकते हैं, तुम्हें ऐसे क्वेश्चन दे भी सकते हैं। तो तुम आंसर क्या होगा, 7931। बस 4 ऑप्शन होंगे, इसके अलावा कोई अनदर ऑप्शन होगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं सिंपली, और बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि यार क्या 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 एकदम रॉकेट साइंस है क्या ये, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। नंबर थ्योरी इज़ वेरी 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 सिंपल, अगर तुम्हें उसका पीछे का लॉजिक समझ आ रहा है, बिकॉज ये बहुत सिंपल चीज़ से स्टार्ट होता है और काफ़ी एडवांस तक चला जाता है। इसी वजह से बच्चों को दिक्कत होता है, वरना नंबर थ्योरी बहुत आसान टॉपिक है। अब इसमें मैं यूनिट डिजिट निकालना था, तो 7 की पावर 2341 आ गया, तो 4k + 1 टाइप हो गया, राइट। तो 7 आंसर आ जाएगा। इसमें भी तुम अगर फॉर्मूला याद रखना चाहते हो तो रख सकते हो, 4k + 1 4k + 2 4k + 3 4k टाइप के लिए। और ये अपना चार्ट है, अगर तुम लोग इसको फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, राइट। तो अब आते हैं लास्ट 2 डिजिट वाले। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लास्ट 2 डिजिट निकालने हैं अपने सम पॉजिटिव इंटीजर्स के, राइट। द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 5 की पावर n इज़ 25 ऑलवेज। ये एक स्पेशल नंबर है, राइट। 5 की पावर n स्पेशल नंबर है, और इसमें ऑलवेज 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 अगर n की वैल्यू 2 से ज़्यादा है तो लास्ट डिजिट्स 25 होगा। जैसे 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 625, तो लास्ट डिजिट 25। अगर तुम 5 की पावर 4 निकालोगे तो भी तुम देख लेना लास्ट में 25 ही आएगा। द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ लास्ट 2 डिजिट नंबर ऑफ 6 की पावर n changes with period 36 69 16 96 अगेन 76 एंड 56, और उसके बाद में रिपीट करना शुरू कर देते हैं। जैसे 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 2016 16, 6 की पावर 4 कुछ भी होगा लेकिन लास्ट में 96 हो जाएगा। 6 की पावर 5 में 76 होगा लास्ट 2 डिजिट, और 6 की पावर 6 में 56। अब 6 की पावर तुम 7 निकालोगे तो अगेन वापस 36 आएगा। ये पॉइंट याद रखना है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। काफ़ी देखो, ये तुम्हें खुद ट्राई करना होगा एक बार। तुम देखो, अगर 6 की पावर 2 प्लस ऑर्डर कितना है इसका 5 है, राइट। 2 3 4 5 2 + 5k, इनके लास्ट 2 डिजिट हमेशा 36 होंगे। अपन ने क्या रखा, पहले k को 0 रखा तो 6 की पावर 2 होगा। अगर मैं k की पावर इसमें k की वैल्यू 1 रखूँ तो 6 की पावर 7 हो जाएगा, तो उसमें 36 हो जाएगा। अगर 6 की पावर k की वैल्यू 2 रखूँगा तो भी 36 आएगा, ऐसे, राइट। और ऐसे तुम जनरल फार्मूला इनके लिए भी बना सकते हो, 16 के लिए 96 के लिए
76 के लिए, 56 के लिए। अच्छा, अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ लास्ट टू डिजिट्स ऑफ 7 की पावर n, 7 to the power n greater than equal to 2 changes with the period 07, 49, 43, 01। ऑर्डर क्या है? 4। इसके बाद में रिपीट करने हो जाते हैं शुरू। तो 7 की पावर 1 क्या हो गया? 07। 7 की पावर 2 49। 7 की पावर 3 243। 7 की पावर 4 क्या हो जाएगा? 243 इंटू 7 कितना होता है देख लो यार। 28 30। देखो बाकी कुछ भी हो जाए, लास्ट में 0 1 आ रहा है, अपन आगे से कुछ मतलब नहीं है। तो अगर तुम 7 की पावर 5 करोगे तो अगेन 07 आंसर आएगा। वो तो ऑब्वियस है यार, देखो तुम 01 से देखो मल्टीप्लाई कर रहे हो सीधा 7 से, तो अगेन 07 आ रहा है, फिर अगेन 49, फिर अगेन ऐसे। तो देखो 6 and 7 इज स्पेशल नंबर, और 5 तो हमें पता है कि 25 है हमेशा, एक्सेप्ट 5 की वैल्यू 1 होती है जब। अब नेक्स्ट नंबर है द ऑर्डर पेयर ऑफ लास्ट टू डिजिट ऑफ 76 की पावर इन ऑलवेज 76। ये 2 डिजिट का सबसे स्पेशल नंबर है व्हेन इट्स कम टू लास्ट 2 डिजिट 76। 76 का तुम कोई भी पावर निकाल लो, कोई भी पावर। आज तुम कैलकुलेटर लाके चेक करना 10-12 एग्जाम्पल तुम अपने आप से, तो इसका ऑलवेज लास्ट 2 डिजिट 76 आएगा। ऐसा क्यों होता है? सिंपली होता है ऐसा, सिंपली होता है ऐसा। तुम लॉजिक से करने जाओगे तो तुम ट्राई करना इसको प्रूविंग बाय बाइनोमियल, लेकिन तुम्हें प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम एक बार तुम एग्जाम्पल चेक करना है ना अपने आप से, और तुम्हें याद रखना है वैसे चीज़। अब देखना, लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी नंबर an -1 a2 ak1 इज लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ a2 a1 की पावर k। हमने जैसे फर्स्ट यूनिट डिजिट निकाला था उसमें सेम चीज़ ये करनी है कि हम लास्ट में 2 डिजिट होंगे, उनमें से किसी एक का अपन देख लेंगे कि यार ये इसका आंसर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और ये क्यों होता है एक्चुअली में तुम लोगों को नहीं पता। ये भी बाइनोमियल से ही प्रूफ होगा इसका भी। जैसे कोई भी नंबर है ABCD, तो मैं क्या कर दूँगा, AB 0 0 प्लस CD, इसकी पावर कोई n है तो n कर दूँगा मैं, और लास्ट में ऐसे करते तो NCN करके CD की पावर n आएगा, और बाकी जो बचेगा उसके पीछे तो 0 0 रहेगा हमेशा, प्लस में एक्चुअल में प्लस में। ओके, सो CD की पावर n से अपन निकालेंगे कि A2 है। ये सेम फॉर्मूला करेगा कि हमने ये कैसे निकालते हैं, राइट। अब निकालते हैं, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर 989 की पावर 989। हमें इसका लास्ट डिजिट नंबर निकालना है, लास्ट डिजिट, ओके लास्ट डिजिट नॉट 2 डिजिट्स। तो 9 की पावर 989, ये क्या हो जाएगा, 9 की पावर 2k + 1। तो 9 से डिवाइड करके देखो 9 से एक बार, तो क्या हो जाएगा ये 2 2 2 + 1, तो 2k + 1 है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा, और 2k टाइप हो गया तो 1 आ जाएगा, 2k + 1 है, राइट। सीधा रखना है, अगर ये ओड हो ऊपर वाली पावर तो 9 रहेगा रिमाइंडर, और इवन हो तो 1 रहेगा रिमाइंडर। सिंपल, बस इतना ही देखना है। लास्ट डिजिट निकालना है हमें नंबर ऑफ 2 की पावर 50, तो 2 4 6 8, राइट। उसके बाद में क्या हो जाएगा, अगेन 6 2 4 6, रुको कुछ गलती कर रहा हूँ मैं, 2 4 8, और उसके बाद में 16, उसके बाद में 32। तो क्या आ गया 2 4 8
6 इज ऑर्डर। तो ये क्या है नंबर 4k + 2 टाइप का है, तो 4 इज रिमाइंडर, 4 इज लास्ट डिजिट। रिमाइंडर क्यों बोल रहा हूँ यार, 4 इज लास्ट डिजिट, राइट। तुम एक बार चेक कर लेना, यही आंसर है पक्का, गुरुजी ने बोल दिया है तो यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें लास्ट डिजिट निकालना है 3 की पावर 28 का, तो 3 9 27 में 7, उसके बाद में कितना 81, तो 1 और अगेन 243, तो 4 इज ऑर्डर, ऑर्डर इज 4, तो ये 4k टाइप का हो गया, तो सिंपली आंसर इज 1। ओके, कितने इजी पीजी क्वेश्चन आ रहे हैं यार, वो बोल रहे हैं नंबर थ्योरी डिफ़िकल्ट है। अपन को लास्ट 2 डिजिट्स निकालने हैं, द नंबर 7 5k 1 1k, तो ये 7 की पावर 3 टाइप का है, तो क्या आंसर होगा आप बताइए मुझे। 07 49 243 43, ये तो 43 इज आंसर। सिंपली, कितना सिंपल चीज़ है, देखो तुम लास्ट 2 डिजिट में निकाल लिया, इतनी बड़ी पावर है। तो अपने पास सिंपल क्या किया कि 07 था 7 की पावर 1 का, 7 की पावर 2 का था 49, 7 की पावर 3 का 243 तो 43 था, और 7 की पावर 4 का 01 था अगेन। तो अपन को क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है, 511 mod 4, तो ये 7k प्लस नहीं सॉरी 4k + 3 टाइप का नंबर है 511, तो अपन ने 243 सीधा आंसर लिख दिया इसका, राइट। कितना इजी क्वेश्चन आ रहे हैं यार। अब देखो लास्ट 2 डिजिट निकालने हैं अपन को, 2 की पावर 1120, 2 की पावर 110। देखो तुम क्या कर सकते हो, 2 की पावर 112, 2 की पावर 112 ऐसे करके लिख सकते हो ना 10 नंबर्स को। तो अपन सिंपली क्या करेंगे, 2 की इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1120 को 2 की 20 × 56 लिख सकते हैं, राइट। तो 2 की पावर 20 की पावर 56 लिख सकते हैं ऐसे। अब 2 की पावर 20 क्या हो जाता है, 2 की पावर 20 में लास्ट 2 डिजिट 124 × 124 रहेंगे, राइट। 2 की पावर 1024 रहता है। ये देखना, थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशन करोगे तो समझ आ जाएगा मैंने ऐसा क्यों किया है एक्चुअली में। देखना 24 × 24 तो मल्टीप्लाई करो, 16 9 2 4 8 and 4, तो 6 7 5, तो 56 इज आंसर। तो इसका डिजिट क्या हो रहा है, लास्ट डिजिट 76 प्लस कुछ भी हो और 56। अब अपन लास्ट 2 डिजिट देखने हैं, तो लास्ट 2 डिजिट 76 की पावर 56 76। हमने क्या कहा था, 76 स्पेशल नंबर जिसकी कोई भी पावर रखोगे तो लास्ट 2 डिजिट 76 आएंगे। कितना सिंपल चीज़ है। हमने क्या किया, बस इसको 2 की पावर 20 × 56 में तोड़ दिया, फिर 2 की पावर 20 को अपने क्या किया था 2 की पावर 10 × 2 की पावर 10 कर दिया। 2 की पावर 10 हमको पता था 1024 है, तो अपन 24 को मल्टीप्लाई किया क्योंकि लास्ट 2 डिजिट देखने थे हमको, और जब हमने 24 को मल्टीप्लाई किया तो लास्ट 2 डिजिट 76 आए थे, तो 76 की पावर 56, लास्ट 2 डिजिट्स 76 रहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अपन, और नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो, तुम्हारे पास 2 मिनट का टाइम है और उस स्क्रीन
स्क्रीन पॉज करो और खुद से ट्राई करो। अगर खुद से ट्राई नहीं करोगे तो कुछ नहीं समझ आएगा। तो अपन फिर से सॉल्व करते हैं। इसमें अपन को लास्ट डिजिट निकालना है, लास्ट 2 डिजिट नहीं। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली 7 की पावर 989 प्लस 9 की पावर 2009, ये ओड है तो इसका डिजिट लास्ट रहेगा 9 और इसका लास्ट डिजिट क्या रहेगा, ये 4k प्लस 1 टाइप का है एक्चुअली में, 4k प्लस 1 टाइप का। तो क्या था 7 का क्या था, 749 और 243 अगेन 1, उसके बाद में 7 था अगेन, तो 4 था तो 7 रहेगा आंसर इसका रिमाइंडर। तो 16, तो इसका यूनिट डिजिट 7 है, इसका नया 9, तो अपन जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा यूनिट डिजिट। कितना सिंपल चीज़ है। u ऑफ 17 की पावर देखो 989 प्लस यूनिट डिजिट ऑफ 89 की पावर 2009, ये क्या हो जाएगा, ये अपन को देखा 7, ये अपने नहीं, हमने अभी निकाला था 7 आया और ये 9 आया। बिकॉज हम दोनों देखो कोई भी दो नंबर को जब ऐड करते थे तो जो जो 9 के बाद में जो भी आता था, जैसे 10 आता था, 11 आता, 12 आता था, तो ऊपर वाला अंक अपन आगे डाल देते थे तो लास्ट डिजिट 6 हो जाएगा, राइट। काफ़ी इजी क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन to find the last 2 digit of the number 6 की पावर 112, ये हमें निकालना है। देखो 6 की पावर 1 क्या हो गई, 06, राइट। 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216। इसी तरह में 6 की पावर 4 जब निकालेंगे तो ये 96, इसका लास्ट 2 डिजिट आएगा। और 6 की पावर 5 का लास्ट डिजिट आएगा, लास्ट 2 डिजिट 76। अब अगेन 6 की पावर 6 का क्या आएगा, 6 की पावर 6 में 56 और 6 की पावर 7 में 36। तुम पावर 1 को देखो, ये एक यूनिक पावर है जिसमें 06 रहेगा। बाकी सब में ऑर्डर क्या हो गया, ये 4 और 5 6 ऑर्डर रहेगा। तो 6 के बाद में वापस रिपीट करते जा रहा है, राइट। 6 नहीं, सॉरी, कितने हो गए ये, 2 3 4 5, एक्चुअली 5 है ऑर्डर, ठीक है। तो +1 5 इंटू, देखो 1 1 10 +2 बोल सकता हूँ मैं इसको। तो ये 5 का मल्टीपल है समथिंग n टाइम्स, +1 रहेगा। देखो 1 1 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये तो 06 के लिए है, बाकी 5 इंटू n ऑर्डर रहेगा। अब अगेन जो फर्स्ट नंबर, जो ऑर्डर में अगेन जो फर्स्ट नंबर पे रहेगा वो लास्ट 2 डिजिट रहेगा, विच इज़ 36। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे 6113, इसमें अपन 1 + 5 और 10 + 2 ऐसा कुछ कर सकते हैं। ये 06 के लिए है, ये तो बाकी जो ऑर्डर रिपीट कर रहे हैं 5 के लिए, ठीक है, राइट। और बाकी 2 बचा, तो 2 नंबर पे कौन है 36 के बाद में 16, तो 16 इज़ आवर आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। सेकेंडली एक और भी तरीका है इसको चेक करने का, स्पेशली इस आंसर के लिए। 30 25 और 2 2, ये लास्ट 2 डिजिट कभी नहीं होते हैं इन एनी पावर ऑफ 6। हमने पढ़ा था 6 की पावर n में n > 2 के लिए लास्ट 2 डिजिट होते हैं 36, 16,
96, 76 एंड 56। ये 5 का सर्कल है जो अगेन रिपीट करना शुरू कर देता है अपने आप से। मीनिंग क्या है, 6 की पावर 2 प्लस 5 के, ये हमेशा 36 आंसर देगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यूनिट डिजिट निकालना है। वी हैव टू फाइंड यूनिट डिजिट in the place of 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus 4 factorial plus 5 factorial till 99 factorial। वो आपको लगता होगा यार कितना मुश्किल क्वेश्चन होगा, हम हर इंडिविजुअल के लिए अपन कैसे निकालेंगे। देखो 5 फैक्टोरियल को देखो, 1 फैक्टोरियल लिखा मैंने, 2 फैक्टोरियल लिखा, 3 फैक्टोरियल लिखा और 4 फैक्टोरियल लिखा, और उसके बाद में 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120 यार, 120। और 5 फैक्टोरियल के बाद में जितने भी फैक्टोरियल्स आएंगे उनका यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा। तो अपन को बस 4 को चेक करना है और इन 4 को अपन ऐड कर देंगे। तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू 24 होता है, राइट। हाँ, और 3 फैक्टोरियल का 6, 2 फैक्टोरियल का 2 और 1 फैक्टोरियल का 1। तो 24 प्लस 6 30 प्लस 32 प्लस 33, तो 3 इज़ आवर आंसर, करेक्ट। बहुत इजी पीजी क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल नहीं था उसके अंदर। अपन को लास्ट डिजिट निकालना है ऑफ द नंबर 2009 की पावर 2009 की पावर 2009। सो हमें यूनिट डिजिट निकालना है 2009 की पावर डैश डैश प्लस, इसको अपन क्या ले सकते हैं, यूनिट डिजिट ऑफ 2009, नहीं ओनली 9 की पावर 2009 की पावर 2009। अपन ने क्या पढ़ा था कि 9 की पावर जब ओड होगी तो यूनिट डिजिट 9, जब इवन होगी तो 1, सो इट इज़ ऑड, तो आंसर इज़ 9। कितने इजी क्वेश्चन है यार, देखो इतने आसानी से क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, व्हाट इज़ द हंड्रेड्स डिजिट ऑफ 20 फैक्टोरियल माइनस 15 फैक्टोरियल। ये चीज़ हमें कभी भी चेक करनी हो तो अपन देखेंगे नंबर ऑफ फाइव्स, नंबर ऑफ टूज एंड नंबर ऑफ टेंस, ठीक है। कैसे, देखो 15 फैक्टोरियल के लास्ट में क्या डिजिट आते हैं, देखो 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 2 3 4 4, चलो मैं देखो थोड़ा सा राइटिंग में गलत हो गया, 1 2 3 4 5 6 till 10, फिर अगेन 11 12 13 14 और 15। देखो 5 की पावर 1 ही हो गया, ये 5 की पावर 2 हो गया और ये एक ये हो गया, राइट। और 5 की पावर 1 अगेन तो 3, तो 5 की पावर 3, 2 की पावर कितनी 2 और 3, बाकी से अपन को कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली में 5 की पावर हमेशा लेस ही रहेंगी 2 की पावर से। ऐसा क्यों है, क्योंकि 2 तो रिपीट कर रहा है हर दूसरे एलिमेंट के बाद में, 5 रिपीट करना है 5 के बाद में, तो राइट। तो अपन क्या कह सकते हैं कि ये 1000 है, तो 15 फैक्टोरियल के लास्ट 3 डिजिट्स इज़ 0 0 0, राइट। लास्ट 3 डिजिट्स क्या है, 0 0 है। और 20 फैक्टोरियल के भी इतना ही होंगे ना, बिकॉज देखो तुम कोई भी नंबर है, तुम्हें अगर तुम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो जो जिसके लास्ट में एनी एन को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 15 फैक्टोरियल से, एक्सेप्ट जीरो, तो लास्ट में 3 डिजिट 0 ही आएंगे ना, सिंपल सी बात है। तो 20 फैक्टोरियल माइनस 15 फैक्टोरियल के लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगे, 0 0,
क्यों बोला मैंने ऐसा? देखो, तुम कोई भी नंबर ले लो, जैसे 15700 और 3200। देखो, इसमें से अपन घटाते हैं तो ज़ीरो, अगेन आखिर कुछ भी रहे अपन को कोई मतलब नहीं है। और 20 फैक्टोरियल बड़ा नंबर है, 15 फैक्टोरियल छोटा नंबर है। तो लास्ट 2 डिजिट हमें देखना था, तो लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगे? 100 डिजिट, 100 मतलब सेकेंड डिजिट क्या होता है एक्चुअली में? सेकेंड डिजिट क्या था? सेकेंड डिजिट पूछा था हमने, ये डिजिट पूछ रहे था ये लोग, तो ये डिजिट अपन ने निकाल लिया कि ज़ीरो रहेगा। फर्स्ट डिजिट भी अगर पूछते तो ज़ीरो ही रहता। अब अपन को लास्ट डिजिट निकालना है ऑफ 9 फैक्टोरियल प्लस 3 की पावर 9966। देखो, 9 फैक्टोरियल का लास्ट डिजिट है ज़ीरो। ऐसा क्यों है मैं आपको नहीं बताऊंगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ कीजिए, और नहीं है तो दुकान में से उधार लेके आइए। और अब देखते हैं, 3 की पावर 1 3 था, 3 की पावर 2 9 था, 3 की पावर 3 27 था, 3 की पावर 4 क्या था? 81, और 3 की पावर 5 क्या हो गया? 243। तो ऑर्डर इज़ 4, राइट। तो अपन 9966 को अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, 8 1 9 6 16 3 6 9 0 6 1 आ गया यहाँ पे, तो 4, तो बाकी बचा 2 रिमाइंडर बच रहा है। तो ये आंसर होगा अपना, तो 9 इज आवर आंसर। और ये यूजिए 2012 का PYQ है भाई। समझ रहे हो हमने कितनी इजीली इसको टेकल किया है क्वेश्चन को, कितना इजीली, 1 मिनट भी नहीं लगा इसको सोल्व करने में। यूजुअली में इतने इतने आसान नंबर थोड़े से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने नंबर थ्योरी नहीं पढ़ा होता, मॉडुलस नहीं पढ़ा होता, यूनिट डिजिट नहीं पढ़ा होता, तो ये आंसर ये क्वेश्चन आप छोड़ के आते इतना इजी क्वेश्चन, और आपके 4 नंबर माइनस हो जाते, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा काफ़ी बाकी क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। देखो, हमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताना है एट द एंड ऑफ द इंटीजर 100 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल टेल करके माइनस 109 फैक्टोरियल प्लस प्लस 1 मतलब 110 फैक्टोरियल। और ये अपन कैसे टेकल करेंगे? देखो, इस क्वेश्चन के लिए अपन स्टैंडर्ड टेक्निक यूज़ करेंगे। एक स्टैंडर्ड टेक्निक क्या होगी ये बता दूंगा मैं आपको, अभी बताया अपन करेंगे ही। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ के लिए देखो, एक बाइनोमियल फार्मूला अपन यूज़ करेंगे, और उसके बाद में देखेंगे कि यार आंसर क्या हो सकता है, राइट। तो क्वेश्चन हमने समझ लिया कि हमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताने हैं, अल्टरनेटिव साइन आ रहे हैं यहाँ पर -1 +1 ऐसा करके। ये क्वेश्चन मैं आपको देखो नीचे करवाता हूँ सबसे लास्ट में। देखो, 100 फैक्टोरियल माइनस 101 फैक्टोरियल प्लस 102 फैक्टोरियल माइनस 103 फैक्टोरियल टिल ऐसे करके 11010 फैक्टोरियल है, यहाँ पे प्लस का साइन है। अब मैं एक छोटी सी चीज़ करूँगा कि मैं इसको 100 फैक्टोरियल से कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पे 101 बचेगा, प्लस 102 बचेगा, यहाँ पे 103 बचेगा, प्लस ऐसे ऐसे करके लास्ट में 1110 बचेगा, यहाँ पे -109 बचेगा, राइट। नहीं नहीं, यहाँ पे हमने गलती की है। क्या? ये 102 फैक्टोरियल, तो 102.101 भी होना चाहिए, राइट। ये हमने थोड़ी सी गलती की है यहाँ पे। इसके बजाय अपन एक दूसरा मेथड ये कर सकते हैं कि अपन mod 100 करके ट्राई करते हैं।
mod 100 करके ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो इसको mod 100 से करेंगे तो 1 रहेगा, इसका mod 100 2 रहेगा, इसका 3 फैक्टोरियल समझ सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं अपन, जब 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा आंसर, देखते हैं कि 1 माइनस 101 प्लस 102 101 माइनस 103 102 101। ये डॉट का मतलब एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन है, मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा सा लेटर करके। और मल्टीप्लाई में 100 फैक्टोरियल है, इसको अपन एक कैपिटल N मान लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है। और इस नंबर के लिए अपन मोड निकालते हैं 100 का, राइट। तो ये क्या आएगा, 1 माइनस ये, इसका भी 1 रहेगा, इसका 2 फैक्टोरियल, आगे वाले का 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, ऐसे करके करते रहे, माइनस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल और लास्ट में 10 फैक्टोरियल। ओके, ये अपन 0 कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं, राइट। और ये क्या होता है, 2 माइनस 6 प्लस 24 माइनस 5 फैक्टोरियल, देखो 5 फैक्टोरियल 120 होता है, तो 100 से अगेन मोड करेंगे तो 20 रह जाएगा, राइट। अभी भी अपन मोड 10 तो मोड 100 लगा रखा है एक्चुअली में यहाँ पे, ओके। मॉडुलस 100 20 अगेन माइनस 40। मेरे पास 100 ट्रिक है, मैं कैसे निकाल रहा हूँ एक्चुअली में पता है तुम लोगों को। 120 को मैं 20 को सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो 120 था, अपन अब 6 फैक्टोरियल कैसे निकलेगा, तो 5 फैक्टोरियल को तुम 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 फैक्टोरियल निकलेगा, राइट। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अब 100 में इसमें से गायब कर दिया तो 20 बचा, अब 20 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो 120 आया, तो मैं इसको अगेन वापस प्लस 20 लिख दूँगा, राइट। अब 20 को तुम 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 140 आया, और 140 तो माइनस 40 रहेगा। अब 8 फैक्टोरियल में तुम देखो तो जब तो 40 इंटू 8 इट इज़ 32 0, राइट। तो 20 रहेगा अगेन, और अब अपन 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 को तो 80 रहेगा, 80 माइनस का एक्चुअली में, ओके, प्लस 0। 10 फैक्टोरियल मल्टीपल ऑफ 100 होता है, हमको ये पता है, ठीक है। तो ये ले दे के क्या बचा है एक्चुअली में, तुम जब लोग इसको कैलकुलेट करोगे तो ये मॉडुलस 80 आएगा। इसका मीनिंग क्या है, रिमाइंडर 80 आ रहा है, रिमाइंडर 80 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो ये नंबर है m, it is not a multiple of, it is not a multiple of 100 but it is multiple of 10। ऐसा क्यों कह पा रहा हूँ मैं एक्चुअली में, जैसे कोई नंबर है, जैसे c है, इसको मैं 100 से डिवाइड करता हूँ, कुछ x आएगा प्लस में कुछ रिमाइंडर बचेगा अपॉन 100 में, राइट। अपना रिमाइंडर क्या बच रहा है, 80। सो दिस इज मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 100, राइट। और बाकी जो रिमाइंडर बच रहा है अपना वो भी मल्टीपल ऑफ 10 है, तो ये भी मल्टीपल ऑफ 10 है, तो अपन कह सकते हैं कि एक जीरो एक्स्ट्रा आएगा इनमें से। अब 100 फैक्टोरियल में से कितने ज़ीरो आ रहे हैं ये अपन देखते हैं, राइट। 100 फैक्टोरियल में कितने ज़ीरो आ रहे हैं, नंबर ऑफ 5s काउंट करेंगे अपन, उससे निकल जाएगा। देखो 5 फैक्टोरियल तक आता है 1, देखो तुम एक सीधा फॉर्मूला होता है एक्चुअली में, ये फॉर्मूला कैसे आया ये अपन नहीं देखेंगे, अपन सीधा देख लेंगे कि ये एक्चुअली में फॉर्मूला
काम कैसे करता है ये अपन बाइनोमियल में पता चलेगा, लेकिन नंबर ऑफ फाइव्स अगर तुम्हें काउंट करने होते हैं सीधे तो ये तुम कैसे निकालते हो ये मैं बता देता हूँ। जैसे ये 100 है तो मैं इसके में 5 की पावर 1 को डिवाइड करूँगा। उसके बाद में ये क्या है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है, राइट। और 100 है उसको 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ मैं। 100 है 5 की पावर 3 से डिवाइड करता हूँ। 100 है 5 की पावर 4 तक डिवाइड हम जब तक करते जा रहे हैं जब तक ये वाला ज़ीरो ना हो जाए, तो वही लास्ट वाला ज़ीरो ना रह जाए। तो 100 को तुम 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 20। जब 25 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। जब 5 की पावर 3 से डिवाइड करोगे इट इज़ 125। 125 बड़ा है 100 से, तो उसका ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 0 और इसका भी ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 0, तो 24। तो इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग इन 100 फैक्टोरियल पावर ऑफ 5 इज़ 24। अब एब्सोल्युटली 2 की पावर उससे ज़्यादा ही बड़ी होगी, तो 2 की पावर और 5 की पावर मिलके ज़ीरोस देती हैं। तो नंबर ऑफ ज़ीरोस इन 100 फैक्टोरियल इज़ 24। अब एक ज़ीरो यहाँ से और आएगा, एक ज़ीरो यहाँ से आएगा, मीनिंग तो टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोस क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोस इज़ 25। हियर इज़ आवर आंसर। कैसे आया मैं अगेन एक बार आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ से 100 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया तो बाकी बचा 1 माइनस 101 प्लस 102 इंटू 101 103 102 101। बिकॉज अब देखो एक हमने मोड की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मोड ए बी मोड सी इक्वल टू ए मोड सी बी मोड सी, राइट। यही हमने यहाँ पे किया है, जहाँ पे जो 102 था 10, अगर मैं इसको 100 से डिवाइड करता हूँ तो 2 बचेगा, ये 1 बचेगा तो 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ऐसे करके फैक्टोरियल आते जा रहा है। आई होप आपको समझ आएगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दिस क्वेश्चन जो हमने अभी किया है, ये क्वेश्चन UGA 2013 में आया हुआ है। ये भी PYQ है। ये PYQ थोड़ा सा ट्रिकी है, इससे पहले वाला काफ़ी इजी था। ट्रिकी है लेकिन तुम लोग नहीं कह सकते यार ये अनडूएबल है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अगर तुम अपना तुम्हें बाइनोमियल थोड़ा सा भी पढ़ा है, जिन्होंने बाइनोमियल नहीं पढ़ा उनके लिए थोड़ा सा यार मुश्किल रहेगा ये चीज़, क्योंकि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं इन फैक्टोरियल्स में, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। अगर तुम जेई करोगे तभी भी, और जेई नहीं करते हो फिर। ओके, अपन को अब लास्ट 2 डिजिट निकालने हैं, 5 6 7 8 9 की पावर 41, राइट। देखो अपन को 89 की पावर 41 निकालनी है, क्योंकि हमें पता है कि लास्ट 2 डिजिट निकालने हैं, तो लास्ट 2 डिजिट पे डिपेंड करेगा कि इसकी वैल्यू क्या रहती है। अब देखो 18 mod 100 क्या बोल सकता हूँ मैं, इक्वल्स टू 11 mod 100 माइनस 11 mod 100। 11 की पावर 1 क्या रहती है, 11 की पावर 2 121, 11 की पावर 3 में लास्ट 2 डिजिट क्या रहते हैं, देखो तुम लास्ट 2 डिजिट देखने हैं अपन को बस, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट है तो 41 रहता है, तुम चेक करना है एक बार, ठीक है। और 11 की पावर 6 में क्या रहेगा, 21 इंटू 40, 11 की पावर 6 में एक्चुअली में मैंने गलती कर दी है यहाँ पे ये गलत हो गया एक्चुअली, ये तो 21 सही है, ओके। 11 की पावर 3 में mod 100 देखते हैं अपन, सीधा mod 100 देखेंगे तो अपने आप लास्ट 2 डिजिट आ जाएंगे। mod 100
इट इज़ 21। 21 और तुम 11 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 210 प्लस 11 प्लस 21, राइट। 132, इट इज़ 31। और 31 और तुम 11 को मल्टीप्लाई करोगे इज 310 प्लस 31, इट इज़ 41। तो अपन सीधा क्या कह सकते हैं कि 11 की पावर 3 में 31 बचते हैं, 11 की पावर 4 में 41 रिमाइंडर रहता है। ओके, जब अपन 100 से डिवाइड कर रहे हैं, मोड 100, 11 की पावर 5 में 51 मोड 100 रहता है साइड, राइट। 11 की पावर 10 में क्या रहेगा, 41 इंटू 61 मोड 100, राइट, इज इक्वल्स टू 01, राइट। देखो, तो अपन क्या कह सकते हैं कि 41 जो पावर थी 89 की, ओके, उसको अपन क्या 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 में डिवाइड कर देते हैं +1। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, बिकॉज 89 मोड 100 इज -11, सो इसकी पावर 41 और इसकी पावर 41 इक्वल हो जाएगी। और जब हम अपन 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो लास्ट 2 डिजिट ही तो आ रहे हैं ना। बात आ रही है समझ में? अब थोड़ा सा आपको समझ आएगा कि मैंने ये सब क्यों किया, राइट। तो ये बचेगा 11 की पावर 10 इज़ 01, राइट। सो 11 की पावर 40 में भी 01 ही रहेगा, बिकॉज पावर 10 है। उसके बाद में इसको क्या बोल सकते हैं, इसको ऐसे तोड़ देता हूँ मैं, -11 की पावर 10 -11 की पावर 10 -11 की पावर 10 -11 की पावर 10 -11 मोड 100। अब जब मोड 100 ये इससे भी डिवाइड करेगा, फिर इससे भी डिवाइड करेगा, फिर इससे इसको भी डिवाइड करेगा, इसका भी डिवाइड करेगा और इसका भी डिवाइड करेगा। तो इसका 01 01 01 01 करके 01 रहेगा इंटू -11 मोड 100। That is our answer, which is equivalent to 89. So last 2 digit is 89. How beautiful this question is. How beautiful. हमने इतना बड़ा नंबर था 5 6 7 8 9 की पावर 41, और हमने इसकी पावर 41 थी और हमने लास्ट 2 डिजिट निकाल लिया। कैसे निकाला, पहले हमने 100 से इसका मॉड्यूलस निकाला तो -11 आया। हमने ऐसा क्यों किया, बिकॉज तुम लोगों को अगर 3 डिजिट निकालना हो, ऐसे ही अगर कोई नंबर दे रखा हो तो लास्ट 3 डिजिट लोगे तुम और उसको तुम 1000 से डिवाइड करोगे, जो बाकी मॉडुलस बचेगा तो उसकी तुम पावर निकालते जाओगे। बिकॉज 11 इज़ सम काइंड ऑफ स्पेशल नंबर। अगर तुम इसकी पावर 1 निकालते हो तो 1 1, 11 की पावर 2 निकालते हो तो लास्ट 2 डिजिट इज 2 1, 11 की पावर 3 निकालते हो तो लास्ट 2 डिजिट 3 1। बट जब 11 की पावर तुम 10 करते हो तो 0 1 रह जाता है। सो इसका मीनिंग क्या है, तुम 11 की पावर 10 इंटू समथिंग, अगर 11 की पावर 10 के रहता है और इसका तुम मोड 100 निकालते हो, मीनिंग क्या है, ऊपर वाला नंबर मल्टीपल ऑफ 10 है तो वो हमेशा 0 1 रिमाइंडर देगा, राइट। ये चीज़ हमको यहाँ से पता चली। और बाकी क्या बचा था, -11 था एक्चुअली में यहाँ पे, तो अगेन यहाँ पे अगेन रिमाइंडर -11 ही रह गया। और दैट इज़ आवर आंसर। आज के लिए इतना ही है।